तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार देश के मेरे जितने भी एफकैट एस्पिरेंट हैं। एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट मुझे लगता है इस देश का इंडियन एयरफोर्स में जाने का सबसे प्रेस्टिजियस और मुझे सबसे बड़ी एंट्री के तौर पे कोई दिखाई देता है तो है एफकैट एंट्री। ऑब्वियसली देश के हजार ग्रेजुएट्स हर साल अपीयर होते हैं एफकैट एग्जामिनेशन में 2 बार। एक जो कि आपका फैब मंथ में कंडक्ट होता है, जो कि ऑब्वियसली आप देने जा रहे हैं 24, 25 और 26 फैब को। इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, एडमिट कार्ड जनरेट हो चुके हैं। दूसरा आपका जो कि अगस्त मंथ में कंडक्ट होता है। क्रमशः साल में 2 बार आप इसके रिटन एग्जामिनेशन प्रक्रिया से गुजरते हैं और फाइनली अपने आप को इंडियन एयरफोर्स में ऑब्वियसली फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के अंतर्गत ले जाने का प्रयास करते हैं। तो आज बेसिकली इसी पूरे के पूरे सेगमेंट को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहली बात कि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। एडमिट कार्ड आने के बाद ऑब्वियसली कुछ बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है जब आप एग्जाम सेंटर पे रिपोर्ट करें, उस संदर्भ में बात करेंगे। दूसरा सबसे अहम प्रश्न कि सर जिस तरह के जो चेंजेस किए गए एफकैट एग्जाम में लेकर के, जैसे कि आपको पता ही है कि अब ईकेटी एग्जाम में आपको अपीयर नहीं होना है। जिस तरह का नोटिफिकेशन एफकैट का इस बार देखने को मिला उसमें आपको पूरा क्लियरली पता चल चुका है कि अब आपको जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हमारे ऑब्वियसली अपने एफकैट रिटन एग्जामिनेशन के बाद अपने इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट में जाया करते थे, अब उन्हें इसको देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या सर ये जो परंपरा है ये बादस्तूर जारी रहेगी या इसमें किसी तरह के चेंजेज आएंगे? इस पहलू को भी लेके मैं क्लियरली बात करूंगा और जो चेंजेस हुए उनकी भी बात करूंगा जो आपको मोटिवेट भी करेंगे, इंस्पायर भी करेंगे और आपके एग्जाम में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर भी करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके सामने कट ऑफ को भी लेकर के, क्योंकि एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आपके जहन में एक माइंड सेट होना चाहिए कि आपका लक्ष्य वो है और उस लक्ष्य को भेदने में कितना स्ट्रॉन्ग अप्रोच आपको रखना है जिससे आप 100% उसको भेद पाएं और अपना लक्ष्य, अपना टारगेट, अपना गोल अचीव कर पाएं। तो चलिए इस वीडियो में तेजी के साथ शुरू करते हैं और इन सारे ही सेगमेंट को बेहतर ढंग से कवर अप करते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग एडमिट कार्ड को लेकर के। एडमिट कार्ड आपका रिलीज कर दिया गया है और एडमिट कार्ड आने के बाद कई सारी चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए हमेशा। पहला कि आप प्रॉपर एडमिट कार्ड का अपना कलर प्रिंट आउट जरूर लेके जाएं, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ आधार कार्ड अपना कैरी करें। कम से कम एक आईडी जरूर रखें, वो पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सर्टिफिकेट्स कोई हों जो कि 10th या 12th लेवल के हैं, कुछ भी आप कैरी कर सकते हैं जो आपकी एग्जैक्टली क्लैरिटी देता हो डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, फादर को नाम को लेकर के और आपके नाम को लेकर के। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको बिल्कुल लेके जानी ज़रूरी है। फ़ोटोग्राफ वही होनी चाहिए जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के समय जो है फ़ोटो यूज़ की थी, वो फ़ोटोग्राफ चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको आपको मस्ट है कैरी करना। बॉल पेन जरूर लेके जाएं, ब्लैक एंड ब्लू दोनों ही ले सकते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है। एंड इन सारी चीज़ों को अगर आप प्रॉपर ढंग से कैरी नहीं करते हैं तो लाजमी सी बात है कि एंट्री के समय आपको दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ किसी तरह का शूज़ ना बियर करें बेटा। आप जो है स्लीपर पहने या आप सैंडल वाला भी जो है चप्पल पहन सकते हैं, बस उसकी सोल बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल स्लीपर होना चाहिए आपका, ठीक है। शर्ट्स जो पहने बहुत बड़ी बटन वाले शर्ट्स बिल्कुल ना यूज करें आप। एग्जैक्टली नॉर्मल शर्ट, फॉर्मल शर्ट पहने जो छोटी बटन वाली होती हैं, या आप टी शर्ट भी बियर कर सकते हैं, उसमें भी किसी तरह की दिक्कत नहीं। आप सिंपल जीन्स एंड टी शर्ट भी पहन के जा सकते हैं एक स्लीपर के साथ या सैंडल के साथ। साथ ही साथ जो भी बच्चे हमारे कहते हैं कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को या अटायर को जो पहने रहते हैं उनको भी प्रॉपर वहाँ चेक किया जाएगा, तभी फर्दर आपको आगे बढ़ने का वहाँ पे अधिकार होगा। तो ये बेसिकली चीज़ें रहीं। कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि थंब इम्प्रेशन भी एडमिट कार्ड पे लगता है। जब आप वहाँ पहुँचते हो तो एडमिट कार्ड पे एक साइन भी आपसे कराई जाती है। तो ये तो आप जब सेंटर पे पहुँचेंगे तो वहाँ का प्रोसीजर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो प्रोसेस आप प्रॉपर ढंग से वहाँ पे डन कर लेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है एंड ऑब्वियसली आपके लिए अहम है। इस समय मैं आपको यही कहूँगा कि मेजर कलसी क्लासेस का आप टेस्ट प्रेप ऐप जो हमारा है एमकेसी का टेस्ट प्रेप ऐप, उसको प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लें और वहाँ एफकैट के स्पेशल मॉक टेस्ट दिए गए हैं जो कि बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में है। तो प्लीज़ उन मॉक टेस्ट को जरूर आप अप्रोच करिए, वो आपको काफ़ी मदद करेंगे आपके एग्जाम में बेहतर करने के लिए। और साथ ही साथ जितने बच्चे हैं एफकैट के, मैं कहना चाहता हूँ कि मेजर कलसी क्लासेस ने स्पेशल चैनल ही बनाया है एमकेसी एफकैट TAICGAC क्लासेस के नाम से। तो प्लीज़ आप मेजर कलसी क्लासेस के ही चैनल पे हैं इस समय, आप चैनल सेक्शन में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो देश का चैनल, हर एफकैट बच्चे का चैनल है, आपका चैनल है, तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वहाँ लगातार बेटा हम आपको डेली लाइव मॉक करा रहे हैं। दैट मीन आपके अर्थमेटिक का भी लाइव मॉक आपको डेली मिल रहा है, रीजनिंग का भी मिल रहा है, जीके का भी मिल रहा है और आपके इंग्लिश का भी प्रॉपर ढंग से वहाँ डेली का डेली मॉक मिल रहा है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आपके, जीके के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन और मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चंस का ज़बरदस्त मॉक डेली आता है।
बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन रहता है। हमारी R&D टीम बहुत मेहनत करके वो बेस्ट कलेक्शंस ला रही है लास्ट टाइम में बेटा। तो प्लीज़ उन मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को जरूर, लाइव मॉक जो चल रहा है यूट्यूब पे, उनको आप अप्रोच करें, आपको बहुत मदद करेंगे आपके एग्जाम में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। अब रहे कुछ और प्रश्न और अहम कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, बट उससे पहले जो कुछ चेंजेस इस बार देखने को मिले हैं, तो पहली चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ बच्चा कि जो ये चेंज है, ये चेंज कभी का हो जाना था, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक एग्जाम तो ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम का कोई सेंस नहीं बनता है। बट चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब हमारे देश के जितने भी सिंपल ग्रेजुएट बच्चे हैं या हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, मुझे लगता है कि ये सबके लिए बेहतर हुआ है। ऑब्वियसली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जो हमारा बच्चा आता है वो फ्लाइंग भी जा सकता है, वो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल का ऑप्शन तो है ही उसके पास, वो नॉन टेक्निकल का ऑप्शन भी चाहे तो चूज कर सकता है। और ऑब्वियसली अब तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी, जिस तरीके से देखा जाता था पहले कि उसके लिए हम पोस्ट ग्रेजुएट जो है होना ज़रूरी था, वो ज्योग्राफी में हो या इन्वायरमेंटल में आपने कर रखा हो, इकोलॉजी में कर रखा हो, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती थी। बट आज वो भी चीज़ें हटाई गई। अब 10+2 आपने साइंस स्ट्रीम से कर रखा है, आपने BSc कर रखा है, 60% आप स्कोर कर रहे हैं 10+2 में भी और ग्रेजुएशन में भी, और साथ ही अगर आपने BTech कर रखा है 60% में, तो आप उसके लिए भी अब अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से समझो एक अपॉर्चुनिटी के चांस और बढ़ गए। तो आई थिंक BTech के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट सिंपल ग्रेजुएट भी जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी कोई कम अपॉर्चुनिटी नहीं है। बेहतर अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक बेहतरीन नंबर आप वैकेंसीज आती हैं साल में 2 बार एयरफोर्स में जाने के लिए, कमीशन कैटेगरी में, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अब सिंपल आपको रिटन एग्जामिनेशन से गुजरना है। बिल्कुल पेपर आपका जानते हैं 100 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, 300 मार्क्स होते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो 1 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो सेंसिबली अप्रोच करना, बहुत टफ पेपर नहीं आता। अगर आप एक जेन्युइन प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन करेंगे, आप जीके के भी जो है 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, रीजनिंग के भी कर सकते हैं और अर्थमेटिक पार्ट के भी कर सकते हैं। और मेजर कल क्लासेस से जो बच्चा जुड़ा है, वी ऑलवेज क्रिएटेड द बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। तो अगर आप में भी वो जज्बा है तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। वो जो है लर्निंग ऐप से आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन, या टेस्ट प्रेप ऐप से मॉक टेस्ट के लिए, या हमारी यूट्यूब से लगातार जो लाइव मॉक चला रहे हैं हम आपके लिए स्पेशल चैनल या FCAT का बना के, उसके साथ भी जुड़ करके ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अब जब EKT सेगमेंट हटाया गया तो परमानेंट कमीशन जैसी चीज़ें भी हटा दी गई। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन ही इसमें अलाउड है, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे लगता है उतना ही जॉब आप करना भी चाहते हैं, उसके बाद तो आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हाथों हाथ उठाती हैं एक अच्छे पैकेज पे। तो मुझे लगता है शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाने का एक बेहतर मौका भी आपके लिए। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आपको मैंने बता ही दिया। इस बार एक इंटरेस्टिंग बात और हुई है जो मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगा, जिसके विषय में आपको जानना भी चाहिए। स्पेशली इसमें जो है एक वेपन सिस्टम ब्रांच जो है नई बनाई गई है। जैसे कि अभी आप लोग फ्लाइंग ब्रांच की बात कर रहे थे, ग्राउंड टेक्निकल की बात कर रहे थे, नॉन टेक्निकल की बात कर रहे थे, तो एक चौथी ब्रांच भी यहाँ ईजाद कर दिया गया है। वेपन सिस्टम ब्रांच के नाम से ये बनाई गई। इस बार इसमें भी कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज को ऐड किया गया है। एग्जैक्टली। तो ये बेसिक अपडेट थी जो आपको मुझे लगता है जानना बहुत ज़रूरी था, और ये जो अपडेट अब है आपके लिए ये कंटिन्यूअस जारी रहेगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न सर कट ऑफ को लेकर के, कट ऑफ को लेकर मैं क्लैरिटी दे देना चाहता हूं कि देखो, हम कभी कभी ग्राफ उठा के देख लें, जैसे कि आप 2022 ही फर्स्ट सेकंड देखें तो 157 का कट ऑफ देखने को मिला, और अब एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा 2023 में कुछ कमाल हो जाएगा। देखो यार, कट ऑफ एक बेसिक आंकड़ा है, वो 160 से अब अभी भी नहीं जाएगा। मैं इसको क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप 160 तक अप्रोच कर रहे हैं तो कोई डाउट नहीं है, आप कट ऑफ को क्लियर कर ले जाएंगे। बट प्रश्न यही है कि क्या केवल कट ऑफ क्लियर करना है या वाकई में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है। तो जब आपका वो सोच हो जाता है ना, तो ये कट ऑफ का मैटर आपके लिए बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि अब आपको 200+ स्कोर करना है, और वही स्कोर है जो एग्जैक्टली आपको फाइनल मेरिट इन कराएगा। क्योंकि ये स्कोर जितना अच्छा करेंगे, SSB का स्कोर उतना ही आपके लिए सरप्लस होगा, और फाइनल मेरिट में आप अपने नाम को हिट कर पाएंगे। और रिटन ही एक ऐसा बेटा सेगमेंट है मुझे लगता है जिसमें आप अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हैं, ये आपके अधिकार में आता है। SSB आपके अधिकार में नहीं है। एग्जैक्टली वो एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, और जितनी आपके रियल और ओरिजिनल पर्सनैलिटी होगी उसी के आधार पे SSR आपको वहाँ पे जो है पॉइंट आउट करेंगे, मार्किंग करेंगे। बट यहाँ तो आपके अधिकार में है। तो यार जम के लगो, पढ़ो, बेस्ट एग्जाम है। जितना भी देश का युवा है, मैं सबसे रियली कहना चाहता हूँ कि FCAT इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वो चाहे आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हों या सिंपल ग्रेजुएट हों, कॉमर्स से आए हों, आर्ट बैकग्राउंड से किए हों, BSc किए हों, BCA किए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह आप अन्य एग्जाम्स की ओर फोकस करते हैं, एक बार FCAT की ओर फोकस करें, आप बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करेंगे ओवरऑल। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ फाइनल टाइम में कि बिल्कुल लक्ष्य ही है 200+, और ये लक्ष्य आपका है तो बिल्कुल वो चैनल सब्सक्राइब करिए जो आपके लिए स्पेशली बनाया है मेजर कल से क्लासेस ने, और हमारे टेस्ट प्रेप ऐप से इस समय लास्ट टाइम पे आप जुड़ सकते हैं। और फर्दर अगस्त के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त ऑफलाइन बैचेस भी हमने ईजाद की हैं। हमारे कैंपस का हिस्सा बनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एवरी डे यू विल गेट द प्रॉपर क्लासेस फॉर द अर्थमेटिक, फॉर द रीजनिंग,
फॉर द जीके एंड फॉर द इंग्लिश। और बिल्कुल बेस्ट टीम पढ़ाती है, अनुभवी टीम पढ़ाती है और आपको परफेक्ट हम बना देते हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इतना सब कुछ किया लाइफ में, मुझे लगता है कि 2-3 महीने समय निकाल के अगर हमारे साथ इसके लिए भी काम कर लें तो आप बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे आने पे एक बेहतर रिटन क्लास तो हम देंगे ही देंगे, साथ ही साथ बेहतरीन फिजिकल आपको देंगे, बेहतरीन एसएसबी की पूरी एक्सपर्ट्स टीम है ऑफिसर्स की, यहाँ पे प्रॉपर जो है मेडिकल की फैसिलिटी है। और जब सब कुछ इतना अच्छा होता है तो लाजमी सी बात है कि आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी की तरह ये है, इसमें जाइए, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए और अवेयरनेस फैलाई समाज में कि एफकैट एक बेहतर मौका है और देश का हर एस्पिरेंट बिल्कुल इस मौके को ऑप्ट करे और अब सबके लिए एक बेहतर मौका है। और बाकी किसी तरह के डिटेल, बैच डिटेल, इन्फॉर्मेशन, न्यू बैचेज, बुक्स की इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ आप हमें कॉल कर लें 9696330033 पर, या व्हाट्सअप कर लें आप हमें 9696220022। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर सेल्स टीम से मिलिए और अपनी बात को मेंशन करिए। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद अगर कोई क्वेरीज, डाउट एंड क्वेश्चन मार्क है तो प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में आकर के। मैं फिर से हाजिर होऊंगा देश के हर एफकैट एस्पिरेंट के लिए एक सही, सटीक और अप टू द मार्क इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जाओ फोड़ दो। जय हिंद, जय भारत।